आज हम बायोलॉजी का एक बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है हमें बताते हैं कि लाइफ एकदम छोटे छोटे यूनिट से स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब कि लाइफ के जो बिल्डिंग्स ब्लॉक कैसे अरेंज होते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेवल। सो लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप विद इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। स्टार्ट करते हैं एटम से। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। सबसे छोटा और बेसिक यूनिट मैटर का क्या होता है, वो एटम होता है। यानी कि हर चीज़ चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग एटम से ही बनी होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह। एटम्स के बाद आते हैं मॉलिक्यूल। Atoms combine to form molecules. Molecules often have property very different from the atoms they are made of. जब एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं कंपेयर टू एटम्स। मतलब जब बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो खुसूसियात होती हैं, वो एटम से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर है, ठीक है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है और वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके बाद है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं तो क्रिएट होती है ऑर्गेनेलीज। और यही ऑर्गेनेलीज कहाँ पाई जाती हैं, ये होती हैं सेल के अंदर, ठीक है। और हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक ड्यूटी होती है। इसकी एग्जांपल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या था वो, पावर हाउस ऑफ द सेल था जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरी ऑर्गेनेली अगर देखें वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होती है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है जो कि किसमें पाई जाती है, सेल के अंदर। उसके बाद आते हैं सेल। यही ऑर्गेनेलीज मिलकर बना देती हैं सेल, ठीक है, जो कि लाइफ का सबसे छोटा लिविंग यूनिट है। सेल हमने देखा था कि सेल जो है वो खुद से ज़िंदा रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं सेल की, तो वो क्या है, बैक्टीरिया सेल, ठीक है, जो कि सिंगल सेल होता है। और ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल जो होते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। सिंपली सोचो कि एक स्कूल जो है वो एक सिंगल क्लासरूम से भी हो सकता है, यानी कि यूनिसेलुलर, और एक बड़े कैंपस से भी हो सकता है, वो होते हैं मल्टी सेलुलर। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्क टुगेदर, तो वो बना देते हैं टिश्यूज़, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हैं एनिमल में, इसकी एग्जांपल्स देखें तो एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है, जो स्किन को कवर करता है। दूसरे होते हैं मसल्स टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ क्या करवाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, जैसे कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको कार्डिक मसल्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या है, एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। एपिडर्मल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देता है लीव्स के आउटर लेयर, ठीक है। वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज़ का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। वास्कुलर टिश्यूज़ में आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इसके बाद जब डिफरेंट टिश्यूज़ एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट जो है, ठीक है, वो क्या करता है, पंप ब्लड। और लंग्स जो होते हैं वो एक ऑर्गन है, लंग्स का काम होता है गैस एक्सचेंज करना। इसी तरह प्लांट्स में बात की जाए तो लीफ होते हैं, लीफ ऑर्गन है, लीफ का काम होता है कि फोटोसिंथेसिस करना। और रूट्स भी एक ऑर्गन है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और साल्ट्स को फ्रॉम द सॉइल। जिस तरह के अलग अलग वर्कर्स मिलकर एक घर बनाते हैं, वैसे ही टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बना देते हैं। और जो मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर बड़ा काम करते हैं, वो होता है ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल है एनिमल्स की और प्लांट्स की देखते हैं। सबसे पहले एनिमल्स में आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स की बात की जाए तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम क्या करता है, वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है। शूट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस कराता है। सब ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक कंप्लीट लिविंग बींग्स बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ह्यूमन है, डॉग्स लगा लें, ट्री वगैरह, ठीक है।
यही वो फाइनल लेवल है जहाँ एक लिविंग थिंग्स मतलब अपने आप इंडिपेंडेंटली ज़िंदा रह सकती है। अब छोटी सी क्विक समरी कर लेते हैं कि सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो होता है एटम। ठीक है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल और प्रोटीन्स। फिर यही मॉलिक्यूल्स जब अरेंज होते हैं तो सेल के पार्ट्स बनाते हैं, वो होती हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। फिर ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाती हैं। सेल जो है लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है। फिर सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे कि मसल्स टिश्यूज़ और वास्कुलर टिश्यूज़। इसके बाद जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स में जैसे हार्ट है, लीफ वगैरह है। ठीक है, अब यही ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रूट सिस्टम। फिर सब सिस्टम्स मिलकर एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनाते हैं। ठीक है, वो हो गया ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन और ट्री। सो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एटम एंड एंड एट द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये था हमारा आज का लेक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।